लोकसभा चुनाव में एनडीए ने लगाई जीत की हैट्रिक। बम्पर जीत के बाद पीएम मोदी ने जनता का आभार व्यक्त किया। बोले, इस आशीर्वाद के लिए पूरे देश का ऋणी हूं। आपका ये स्नेह, आपका ये प्यार, इस आशीर्वाद के लिए मैं सभी देशवासियों का ऋणी हूं। जीत के बाद बोले प्रधानमंत्री मोदी, कहा एनडीए के तीसरे कार्यकाल में देश लिखेगा बड़े फैसलों का अध्याय। तीसरे कार्यकाल में देश बड़े फैसलों का एक नया अध्याय लिखेगा। एनडीए की तीसरी बार सरकार बनने पर पीएम मोदी ने बड़े लोकतंत्र की बताई जीत। बोले, भारत के संविधान पर अटूट निष्ठा की जीत हुई है। भाषण में प्रधानमंत्री ने नीतीश चंद्र बाबू का भी लिया नाम। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू जी के नेतृत्व में एनडीए ने शानदार प्रदर्शन किया है। बिहार में नीतीश बाबू के नेतृत्व में भी एनडीए ने शानदार प्रदर्शन किया। एनडीए ने आज बुलाई अहम बैठक। मीटिंग से पहले पीएम ने नीतीश नायडू को किया फोन। बैठक में बनाएंगे आगामी रणनीति। वाराणसी से पीएम मोदी ने लगाई जीत की हैट्रिक। जीत के बाद पीएम मोदी की प्रतिक्रिया, बाबा विश्वनाथ के आशीर्वाद से काशी के सम्मानित मतदाताओं ने लगातार तीसरी बार मुझे अपना सांसद चुना। मेरी काशी के परिवार के हर सदस्य को इस जीत के लिए हृदय से आभार। आज दिल्ली दौरे पर आएंगे बिहार के सीएम नीतीश कुमार। एनडीए की बैठक में होंगे शामिल। पटना से दिल्ली के लिए होंगे रवाना। आज सुबह 11:30 बजे हो सकती है मोदी कैबिनेट की बैठक। सूत्रों के हवाले से खबर, मीटिंग में शामिल होंगे कई बड़े चेहरे। आज दिल्ली में इंडिया गठबंधन ने भी बुलाई है विशेष बैठक। आगे की रणनीति पर हो सकती है चर्चा। ओडिशा विधानसभा चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत। पहली बार ओडिशा में खिला कमल। बीजेपी को 78 सीटें मिली। सीएम नवीन पटनायक की पार्टी बीजेडी 51 सीटों पर जीत हासिल करके दूसरे नंबर पर रही। मोदी मंत्रिमंडल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देंगी विदाई डिनर। आज रात को राष्ट्रपति भवन में होगा आयोजन। जम्मू कश्मीर के उधमपुर लोकसभा सीट से केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने तीसरी बार जीत दर्ज की है। कांग्रेस उम्मीदवार चौधरी लाल सिंह को 1,24,373 वोटों के अंतर से हराया। चुनाव नतीजों के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, ये जनता की जीत है और लोकतंत्र की जीत है। ये मोदी की राजनीति और नैतिक हार है। ये जनता की जीत है और लोकतंत्र की जीत है। ये मैंडेट मोदी जी के खिलाफ गया है। ये उनकी राजनीतिक और नैतिक हार है। चुनाव परिणाम आने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी की प्रतिक्रिया, हिंदुस्तान के गरीब और कमजोर लोगों ने संविधान को बचाया। कांग्रेस ने स्पष्टता से एक नया विजन हिंदुस्तान को दिया है। राहुल गांधी ने यूपी के रायबरेली और केरल की वायनाड दोनों जगहों से जीता चुनाव। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई एक सीट छोड़ने के सवाल पर राहुल गांधी ने कहा, मैं पूछूंगा और फिर फैसला करूंगा। दोनों सीटों से जीता हूं और रायबरेली और वायनाड के जो वोटर्स हैं उनका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। थोड़ा पूछूंगा और फिर डिसाइड करूंगा। दोनों सीटों में तो नहीं रह सकता हूं। कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला का बयान, कहा जनता ने बीजेपी को नकार दिया है और ये विजय विपरीत परिस्थितियों में हुई है। हिमाचल की 4 लोकसभा सीटों पर बीजेपी का क्लीन स्वीप। हिमाचल की सबसे हॉट सीट मंडी से कंगना रनौत ने कांग्रेस के विक्रमादित्य को हराकर चुनाव जीता है। हमीरपुर से अनुराग ठाकुर, शिमला की लोकसभा सीट पर सुरेश कश्यप, तो वहीं कांगड़ा सीट से बीजेपी के राजीव भारद्वाज ने जीत हासिल की। हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर सीट से बीजेपी प्रत्याशी अनुराग ठाकुर ने लगातार 5वीं जीत अपने नाम की है। अनुराग ने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के क्षेत्र में 5वीं जीत दर्ज कर रिकॉर्ड बनाया है। कांग्रेस प्रत्याशी सतपाल रायजादा को 1,82,357 वोटों से हराकर जीत हासिल की। हिमाचल विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस की जीत। 6 में से 4 सीटें जीती। विधायकों की संख्या हुई 38। हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने उपचुनाव के नतीजों पर कहा, यहां
जनबल जीता है और धनबल हारा है। राष्ट्रीय स्तर पर हमारा वोट प्रतिशत 14% बढ़ा है और हमें 41% वोट मिले हैं। हम सभी मुद्दों को समझकर उनका समाधान निकालेंगे। पिछले 2019 के चुनाव में सिर्फ हमें 27% वोट पड़ा था, अब 41% पड़ा है। बीजेपी को 56% पड़ा है। 14 महीने पुरानी हमारी सरकार है, तो अभी हम और कार्यप्रणाली में सुधार करके आगे आएंगे और आगे इसको ठीक करेंगे। हिमाचल की मंडी सीट के परिणाम आने पर बोले कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह। कहा, जनता ने हमें 45% से ज्यादा वोट दिया और उसके लिए आभार। साथ ही बोले, हार की समीक्षा भी करेंगे।